नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर्व 2024 में कब है, किस दिन को पड़ा है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें, उनकी आराधना कैसे करें ताकि भगवान शिव जल्द प्रसन्न हो जाएं और हमारे सारे मनोरथों को पूर्ण करें। दोस्तों, काशी के ज्योतिषाचार्य के अनुसार बताया है उन्होंने कि फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च 2024 को रात 9:57 पर होगी, जो 9 मार्च को शाम 6:15 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि पर्व प्रदोष काल में पूजा का इस दिन विधान है, इसलिए यह व्रत महा उत्सव 8 मार्च को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव और माता गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान हो जाते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई पूजा उपासना से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव जी की और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ में व्रत को करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय रहेगा सायंकाल प्रदोष काल में शाम को 6:25 से 9:28 तक का। इसके अलावा दोस्तों, भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में की जाएगी, यानी चारों टाइम में भगवान शिव की पूजा का मुहूर्त है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन तो सुबह से ही प्रारंभ हो जाता है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ उठती है, लेकिन दोस्तों, खासकर भगवान शिव की पूजा का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है सायंकाल में पूजा करने का। जैसे कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो सुबह में भी भगवान शिव की पूजा कभी भी आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो सायंकाल प्रदोष काल में भी भगवान शिव की पूजा आरती अर्चना उनकी कर सकते हैं, आरती गा सकते हैं, उनको भजन सुना सकते हैं, शिव वंदना कर सकते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर्व के दिन आप प्रदोष काल में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करें, उन्हें भजन सुनाएं, शिव वंदना करें, आरती करें। ये सब कार्य जो है कि आप शाम के टाइम पे भी करेंगे तो और भी ज्यादा फल मिलेगा उसका। आइए दोस्तों, सुनते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के व्रत का संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए, उपवास का समय पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, ये भी संकल्प आप लें। फिर शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर का पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद साथ ही में केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं। केसर के पानी से यानी 8 लोटे भगवान शिव को जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि का दीपक जलाने के लिए अखंड ज्योत जलाएं। इसके अलावा चंदन का उनको तिलक करें। उसके बाद से अबीर चढ़ाएं, गुलाल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा चढ़ाएं। भगवान शिव को आकड़े का पुष्प चढ़ाएं। आकड़े की पत्ती यानी मदार बोला जाता है उसको गाँव में, उसका पुष्प चढ़ाएं, उसकी पत्तियां चढ़ाएं। उसके बाद से समी पत्र चढ़ाएं, समी पुष्प चढ़ाएं भगवान शिव को। धतूरे का पुष्प चढ़ाएं, धतूरे का फल चढ़ाएं, यानी भगवान शिव को ये सारी चीजें जो है कि चढ़ाई जाती हैं। इसलिए 3 बेलपत्र, भांग धतूरा, जायफल, कमल, गट्टे, फल, मिष्ठान, मिठान, पान, थोड़ा सा इत्र अर्पित करें उन्हें, और श्रद्धा अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी चढ़ाएं। उसके बाद से उन्हें केसर का खीर भी चढ़ा सकते हैं आप, और मिष्ठान भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, बतासे, किशमिश और मिश्री, इन सब 4 चीज़ों का आप उन्हें भोग लगाएं। दोस्तों, उस दिन जो है कि बैर चढ़ाने का विशेष महत्व है। फल में उनको फल अर्पित करें। बैर का बहुत ही बड़ा महत्व है।
और बैर उस दिन अवश्य चढ़ाया जाता है। तो आप ये बातें ना भूलें, बैर चढ़ाएं। उसके बाद से भगवान शिव की आरती करें, धूप दिखाएं उन्हें, कपूर अवश्य जलाएं उस दिन, कपूर जलाएं, दीपक जलाएं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद से, आरती करने के बाद से आपको भगवान शिव से आशीर्वाद किस तरह से लेना है दोस्तों। सभी लोग जैसे कि भगवान शिव की आराधना करते हैं, सभी लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन ये कुछ ही लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से उनका प्रणाम करना है। तो सारी पूजा करने के बाद से, अर्चना करने के बाद से आपको अपना माथा, ये जो माथा आगे का ललाट है, ललाट बोलते हैं जिसको, ये ललाट भगवान शिव के शिवलिंग पर ऐसे सटा करके, माथा टेक करके उनको आपको प्रणाम करना है। दोस्तों ऐसा शिव पुराण में बताया गया है कि इस तरह से भगवान शिव को मतलब प्रणाम करने से आपके ललाट पे, आपके कर्म में, भाग्य में, आपके बोलते हैं ललाट पे जो लिखा गया है वो मिट नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है वो मिट नहीं सकता, ललाट पे जो लिखा हुआ है। तो भगवान शिव एक ऐसे मतलब ईश्वर हैं, भगवान शिव के पास इतनी बड़ी महिमा है कि वो आपके ललाट में, आपके भाग्य में अगर दुर्भाग्य लिखा होगा तो उसको आप वो पलट सकते हैं। जब आप माथा टेक करके शिवलिंग पे प्रणाम करेंगे तो आपके माथे पर, ललाट पे, यानी जो भाग्य में दुर्भाग्य लिखा होगा उसको वो पलट देंगे, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे भगवान शिव। इतनी महिमा है इनकी। तो कभी भी आप पूजा करने जाएं तो इसी प्रकार से उनको प्रणाम करें। हाथों से तो छूकर सभी लोग करते हैं, लेकिन माथा टेक कर शिवलिंग से छुआ करके उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें जो है कि सभी लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। तो जैसे कि हमें इस बारे में मालूम है, हमने शिव पुराण की कथा में सुनी है, तो आप सभी से हम शेयर कर रहे हैं। आप इसका अवश्य पालन करें और इसी प्रकार से, इसी विधि से भगवान शिव की उपासना करें, व्रत करें उनका, और उनसे जो है कि अपनी मनोकामनाओं को कहें। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वो अपने भक्तों की मन की सारी बातें जान जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि उनको क्या करना है, उनके भक्त को क्या चाहिए, और सारी बातें मतलब भगवान शिव को पता चल जाता है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।